आज हम समय और कार्य का भाग 2 देखेंगे। समय और कार्य में हम क्षमता पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। एक विशेष चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि बहुत से बच्चों के साथ होता है कि हम जब कोई कहानी सुनते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। हम कोई गणित का प्रश्न करते हैं तो उसका तरीका या उसका कॉन्सेप्ट या उसकी ट्रिक हमें बहुत जल्दी याद नहीं होती। उसका कारण यह है कि हमारा सोचने का तरीका क्या होता है। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो कहानी के पात्रों के चित्र हमारे दिमाग में बनते हैं, लेकिन जब हम कोई सवाल करते हैं तो हमारे दिमाग में चित्र नहीं बन पाता उस चीज़ का। इसके कारण क्या होता है कि हम सवालों के जो तरीके रहते हैं, ये सवाल हमें कठिन लगते हैं। आज मेरा प्रयास यह रहेगा कि आज मैं आपको सवाल को विजुअलाइज करवाऊंगा कि आप सवाल को कहानी के तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो यह मेरा एक प्रयास है, आप इसे देखिए। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले एक शब्द आया है यहाँ पर, कार्य क्षमता। पहले इस शब्द को समझ लें, कार्य क्षमता क्या है। देखें, हमने मान लिए कि हमें मास्क मतलब मुखौटा या नकाब, हमें 12 मास्क का निर्माण करना है। ठीक है, अब एक व्यक्ति को यह कार्य दिया गया है कि वह 12 मास्क बनाए। उस व्यक्ति की क्षमता यह है कि वह एक दिन में सिर्फ एक मास्क बना पाता है। देखो, कोरोना वायरस के कारण हमें मास्क की आवश्यकता बढ़ गई अचानक। अब हमें मास्क की आवश्यकता कितनी पड़ी, 12 मास्क बनाना है। ठीक है, अब एक व्यक्ति की क्षमता यह है कि वो दिन भर में बस एक ही मास्क बनाता है। तो क्या होगा, दिन भर में वह एक मास्क बनाएगा, 12 दिन तक मास्क बनाएगा। टोटल मास्क कितने बन जाएंगे, 12। मतलब यदि क्षमता 1 है तो दिन कितने लग जाएंगे, 12। हमने दूसरे व्यक्ति से बात की कि भाई तुम मास्क बनाओ। दूसरे व्यक्ति की क्षमता 2 है, बनाना हमें कितने मास्क है, 12। 6 दिन तक काम किया, कितने बन जाएंगे, 12 मास्क। मतलब यदि क्षमता थोड़ी सी बढ़ी तो दिन क्या हो गए, कम। ये 1 मास्क बनाता था, 12 दिन लग गए। ये 2 मास्क बना रहा है तो 6 दिन लग गए। अगला व्यक्ति मिला, उसकी कार्य क्षमता इससे थोड़ी और अधिक है। ये 3 बना लेता है एक दिन में, कितने दिन में बना लेगा, 4। कितना हो गया, 12। एक और व्यक्ति आ गया कि भाई मैं तुमसे तेज बना सकता हूँ। उसने बोला कि हम 4 बनाएंगे। ठीक है, बनाओ। 3 दिन तक बनाए, कितने बने, 12। अब एक और आ गया, बोलता है कि भाई मैं एक दिन में 6 बना लूँगा। ठीक है, तुम बना के देख लो। 6, 2 दिन में 12 मास्क बना दिया। अब एक महारथी आ गया, बोलता है कि भाई मैं 12 मास्क एक ही दिन में बना सकता हूँ। ठीक है, बना लो। 12 मास्क एक दिन बराबर 12। ठीक है, अब आप देखिए एक स्पेशल चीज़ क्या निकल के आती है। यदि कार्य क्षमता 1 है तो कितने दिन लग रहे हैं, 12। मतलब कार्य क्षमता कम है तो समय क्या लग रहा है, ज़्यादा। कार्य क्षमता थोड़ी सी बढ़ी, 1 से कितनी हो गई, 2, तो दिन कितने हो गए, 6। ठीक है, मतलब कार्य क्षमता थोड़ी सी बढ़ गई, 1 से कितनी हो गई, 2, तो दिन कितने हो गए, आधे। अब तीसरा वाला बोलता है कि मैं 3 मास्क बनाता हूँ, कितने दिन लग गए, 4। टोटल मास्क कितने हो गए, 12। देखें, क्षमता बढ़ती जा रही है, समय क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। 4 हो गई क्षमता, दिन लगे 3, टोटल 12। क्षमता हो गई 6, दिन लगे 2, काम हो गया कितना, 12। क्षमता हो गई 12, दिन लगा मात्र 1, काम हो गया कितना, 12। अब इस पैटर्न में एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई, यदि क्षमता है तो दिन लगेंगे ज़्यादा, क्षमता ज़्यादा है तो दिन लगेंगे कम। एक दूसरी चीज़ और विशेष चीज़ इसमें समझने वाली है। इसमें एक विशेष पैटर्न बन रहा है, आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ यदि 1 है तो यहाँ कितना है, 12। यदि यहाँ 12 है तो यहाँ कितना है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसे पढ़ेंगे कैसे हम। यदि क्षमता 1 है तो दिन लगेंगे 12, क्षमता 12 है तो दिन लगेगा कितना, 1। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसे आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि यदि कोई 1 मास्क बना रहा है तो उसे 12 दिन लग रहे हैं, कोई 12 मास्क बना रहा है तो उसे 1 दिन लग रहा है। ये आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए इस चीज़ का, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा ये। दूसरा, कोई 2 बनाता है तो 6 दिन लग जाते हैं, 6 बनाता है तो 2 दिन लगते हैं। कोई 3 बनाता है तो 4 दिन लगते हैं, 4 बनाता है तो 3 दिन लगते हैं। मतलब एक दूसरे के ये अपोजिट हो गए। क्षमता ज़्यादा है तो दिन कम लगेंगे, दिन ज़्यादा है तो क्षमता कम होगी।
ठीक है। अब देखें, सवाल में दिया है, अब आपको कार्य क्षमता समझ में आ गया, मतलब एक किसी निर्धारित समय में किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, उसकी क्या कहलाती है? कार्य क्षमता। देखें सवाल क्या दिया है हमें, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? हमें सवाल में दिया है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए बी से दुगना कार्य करता है, तो ए का कार्य हो गया 1, बी का हो गया 2। अब दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर पहले एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 3। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 14 दिन में। टोटल कार्य कितना कर रहे हैं? ये 42। ठीक है, सवाल में ये दिया है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए एक कार्य करता है, बी 2 कार्य करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने हो गए? 3। कार्य को समाप्त कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में, मतलब टोटल कार्य कितना हो गया? 42। अब पूछा गया ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। कार्य कितना करवाना? 42। टोटल कितने दिन लगेंगे? 21 दिन। 21 दिन, यही आपका आंसर है। अब देखें इस सवाल को आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, या इसकी कहानी कैसे बना सकते हो, या इसका दिमाग में चित्र कैसे बने आपके। देखें इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप देखें इस सवाल में ए और बी शब्द हटा दें, ठीक है, ए हटा दें और बी हटा दें। ए की जगह आप किसी का नाम लिख दें, अब हमने सवाल में ए को रिप्लेस कर दिया नमन से, बी को कर दिया गगन से। अब देखें सवाल क्या हो गया अपना, सवाल हो गया नमन की कार्य क्षमता गगन से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, नमन अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अब देखें दो भाई हैं, हमारी कहानी के पात्र देखें अब क्या करते हैं। 2 भाई हैं, एक है नमन और एक है गगन। अब दोनों के मन में एक विचार आता है, यार कोरोना चल रहा है, अपन एक काम करते हैं, कुछ मास्क बनाते हैं उसको बांट देते हैं। तो नमन बड़ा भाई है, गगन है छोटा। तो नमन क्या करता है? गगन से दुगना कार्य कर लेता है। सवाल के साथ नमन की कार्य क्षमता गगन से दुगनी है, मतलब नमन कितना कार्य करता है? दुगना। मतलब अगर गगन एक मास्क बनाएगा तो नमन कितने बना लेगा? 2। यहाँ लिख लेते हैं हम गगन और यहाँ लिख लिए नमन। अब गगन एक मास्क बना रहा है, नमन कितने बना रहा? 2। ठीक है, अब देखें इन्हें पता है इनके पास है समय कितने दिन का? 14 दिन का। जो भी कर रहा है 14 दिन में करना है। तो क्या हुआ, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। एक दिन में ये बना रहा 2 मास्क, ये बना रहा 1। टोटल एक दिन में कितने मास्क बन गए इनसे? 3। दोनों ने मिलकर कितने बना दिए? 3। अब इन दोनों ने बहुत मेहनत करके 14 दिन तक रेगुलर कार्य किया, तो 14 तिया 42 मास्क इन्होंने बना दिए। ठीक है, और 42 मास्क बनाकर इन्होंने डोनेट कर दिए, दे दिए, दान कर दिए। अब फिर से एक कंडीशन आई कि भाई 42 मास्क की और ज़रूरत पड़ गई। अब क्या हुआ, गगन ने बोल दिया कि भाई मुझे तो अभी दूसरा काम है, या अभी मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब ये काम करना है किसको? नमन अकेले को। नमन को पता है मास्क कितने बनाना है? 42। अब उसे पता है कि वो एक दिन में मास्क कितने मास्क बना सकता है? 2। तो 42 मास्क बनाने के लिए प्रतिदिन वह 2 मास्क बनाने लगा, और उसने टोटल 21 दिन में 42 मास्क बना डाले। मतलब नमन अकेला इस कार्य को 21 दिन में समाप्त करेगा। ये आपका सोचने का तरीका हो गया। आप ऐसे सवालों को समझेंगे, विजुअलाइज करेंगे, सवालों की कहानी बनाएंगे, तो आप बहुत आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। देखें आपका दूसरा सवाल और दूसरी कहानी क्या है। दूसरे सवाल को हम कैसे कहानी बनाएंगे और हल करेंगे। देखें सवाल है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले जनरली सवाल समझें। देखें एक है ए और एक है बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए एक कार्य करता है तो बी 2 कार्य करता है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है। देखें टोटल कार्य हमने मान लिए 12। ठीक है, अब बी अकेला
इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में। तो ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 12 कार्य करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। सिंपल सी बात है। देखें, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी हो गई, बी कार्य कर रहा है 1, ए कार्य करेगा 2, कुल कार्य 12। तो बी को प्रश्न के अनुसार से बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, मतलब 12 दिन में 12 कार्य, 1 दिन में 1 कार्य, तो 12 दिन में 12 कार्य। ये करता है 2 कार्य, तो 6 दिन में कितने कार्य हो जाएंगे? 12 कार्य। अब देखें, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब ये 1 दिन में करता है कितने कार्य? 2 कार्य। ये करता है 1 कार्य। टोटल कितने कार्य हो गए? 3 कार्य। कार्य कितना करना है अपने को? 12। 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 दिन। 3 चौ 12। बस यही आपका आंसर है। देखिए अब इसकी कहानी कैसे बनती है। ए और बी को रिप्लेस कर लिए अभिषेक और केतन से। अब कहानी सुने आप। 2 दोस्त हैं, एक है अभिषेक और एक है केतन। दोनों बहुत हैंडसम किस्म के और दोनों खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन। ठीक है, अब क्या होता है, अभिषेक की कार्य क्षमता केतन से दुगनी है, मतलब केतन जितना खाता है अभिषेक उससे 2 गुना खा लेता है। इतना समझ में आया? आगे देखें, केतन अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखें, यहाँ है अभिषेक और ये है केतन। अब टोटल है 12 केले। टोटल कितने हैं? 12 केले। केतन क्या करता है? हर दिन 1 केला खाता है, हर दिन 1 केला खाता है। लेकिन अभिषेक कार्य क्षमता दुगनी, खाने की क्षमता कितनी? दुगनी। तो हर दिन कितने केले खा जाता है? 2 केले। ठीक है, टोटल कितने केले हैं? 12। अब केतन को 12 केले खाने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। तो अभिषेक 12 केले हर दिन 2 खा रहा है, कितने खाना है? 12। 6 दिन में समाप्त कर देगा। अब बोला गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे या संपन्न करेंगे? अभिषेक और केतन को ला के दे दिए 12 केले और बोला गया कि दोनों खाओ। अभिषेक खाता 1 दिन में 2, केतन खाता कितना? 1। दोनों हर दिन कितने खा रहे हैं? 3। 4 दिन में 12 केले या 1 दर्जन केले पूरे समाप्त। यही आपका आंसर है। यह है सोचने का तरीका, यह है आपकी कहानी। देखें, 1 दिन में खाता है 2, 1 दिन में खाता है 1, टोटल है 12 केले। क्षमता दुगनी, इसकी 1। केतन की खाने की क्षमता कितनी? 1। अभिषेक की कितनी? 2। टोटल कितने हैं? 12। केले कितने हैं? 12। 1 दिन में कितने खा जा रहे हैं? 3। 4 दिन में 1 दर्जन समाप्त, 12 केले पूरे समाप्त। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 है, 1 सही 3/4 गुनी है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सबसे पहले ये जो एक शब्द लिखा है 1 सही 3/4 गुनी, इसको समझ लो, बाकी सवाल आसान है। देखें, ए की कार्य क्षमता 20 है, 1 सही 3/4 गुनी है। यदि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी होती है तो यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, मतलब 1 में कितने का गुणा कर देते हैं? 2 का। यदि 3 गुनी रहती है तो यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3, कितने का गुणा कर देते हैं? 3 का। यदि यहाँ 4 गुनी रहती तो यहाँ लिखते हैं 1 और इसमें 4 का गुणा कर देते हैं, कितना आता है? 4। लेकिन अब कितने गुनी दी है हमें? 1 सही 3/4 गुनी। तो उसे कैसे करेंगे? देखें, 1 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 4 एकम 4 और 3 7/4 गुनी। कितनी गुनी? 7/4 गुनी। यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे बी। ए काम करता है 4। ए काम कितना करता है? 4। अब 4 का 7/4 गुना कितना होता है? देखो, 4 गुणित 7/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना जाएगा? 7। मतलब बी कार्य करता है 4 और ए करता है कितना? 7। 4 का 7/4 का गुना कितना होता है? 7। ऐसे सवाल जब भी आए तो आप क्या करें, पहले की कार्य क्षमता मान लें हर को, है ना, तो अंश की दूसरे की कार्य क्षमता क्या जाएगी? अंश। ऐसा जब भी सवाल आए तो आप क्या करें, बी की कार्य क्षमता मान लें हर को, तो ए की कार्य क्षमता क्या जाएगी? अंश। यहाँ दिया है 7/4, 1 सही 3/4 का मान कितना होता है? 7/4। देखें,
अब क्या करेंगे हम, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 है, 1/3/4 गुनी है। तो 1/3/4 बराबर होता है कितना, 7/4। 4 एकम 4 और 3, 7/4। तो हमने मान लिए बी करता है 4 काम, तो ए करेगा कितना काम, 7 काम, क्योंकि 4 का 1/3/4 गुना या 7/4 गुना कितना होता है, 7। अब देखें आगे क्या दिया है, ए तथा बी मिलकर दोनों किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर लेते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 और 7 कितना, 11। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 7 दिन में। मतलब कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 77। ठीक है, अब ये 77 कार्य को ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में करता है 7, टोटल कार्य है 77। 77 7 से काटेंगे 11 बार कटेगा, मतलब ए अकेला इस कार्य को 11 दिन में संपन्न करेगा या 11 दिन में समाप्त कर लेगा। अब देखें इस सवाल की कहानी कैसे बनाई जाती है। देखें सवाल को कहानी के तरीके से कैसे हल कर सकते हैं या कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ये आपका समय बर्बाद करने का तरीका नहीं है। मैं बस आज इसको इस तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य यह रहेगा कि आप सवालों को सोचें, समझें और उसको कहानी के रूप में आप कैसे याद कर सकते हैं या कैसे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। बस मेरा ये उद्देश्य है। देखें सवाल को, साईराम तथा प्रिंस मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। साईराम की कार्य क्षमता प्रिंस से 1/3/4 गुनी है। साईराम अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दो बहुत खतरनाक किस्म के दोस्त हैं, बहुत जिगरी यार, एक है साईराम, दूसरा है प्रिंस। अब क्या होता है, कोई कार्य ये 7 दिन में समाप्त करते हैं। वो कार्य क्या हो गया कि एक पेड़ लगा है इनके गांव में, काय का पेड़, आम का पेड़। अब इनका काम क्या है, दौड़ते दौड़ते जाना, पत्थर उठाना, यहां मारना, आम को गिराना और घर लेके आना। ठीक है, कार्य समझ में आ गया इनका क्या है। इनके गांव में लगा है एक पेड़, काय का पेड़ है, आम का। अब क्या करना है इन्हें, दौड़ते दौड़ते आम के पेड़ पास जाना है, पत्थर मारना है, आम को गिराना है और लेके कहाँ जाना, घर लेके जाना। सवाल समझें। अब ये जितने भी आम लाना है कितने दिन में ला रहे हैं, 7। अभी हमें नहीं पता कितने ला रहे हैं टोटल। देखें साईराम की कार्य क्षमता प्रिंस से 1/3/4 गुनी है। मतलब एक है साईराम और एक है प्रिंस। अब क्या करते हैं, प्रिंस यदि 4 आम लाता है तो साईराम कितने ले आता है, 7, क्योंकि ये तेज दौड़ता है, ये तेजी से जाता है, ज़्यादा टाइम मिल जाता है, पत्थर उठाता है, मारता है, 7 आम गिराता है और ले आता है। लेकिन प्रिंस जाता है, पत्थर मारता है, गिराता है और कितने आम लेके आता है, 4। यहाँ तक क्लियर है कहानी। आगे देखें, साईराम की कार्य क्षमता प्रिंस से कितनी हो गई, 1/3/4। इसे अपन 7/4 भी लिख सकते हैं। मतलब प्रिंस गिरा रहा 4 आम, तो ये गिरा रहा कितने, 7। अब सवाल दिया था साईराम तथा प्रिंस मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ये 7 आम ला रहा है, ये कितने ला रहा है, 4। टोटल एक दिन में कितने आम ला रहे हैं, 11। कितने दिन तक ला रहे हैं टोटल, 7 दिन तक। मतलब कुल मिलाकर
ये 77 या 77 आम इस पेड़ से गिराकर ले आते हैं। ठीक है, 77 आम ले आए, घर लाए, खाए पिए, मस्त। 7 दिन बाद सब अपने अपने काम से लग गए। फिर कुछ दिन बाद दोनों मिले। साईं बोलता प्रिंस से, एक काम करते हैं यार, पिछली बार जितने आम लाए थे उतने आम और लेके आ जाते हैं। तो प्रिंस बोलता साईं से, यार तुम दौड़ते बहुत तेज हो, पहले ही चले जाते हो, ज़्यादा आम ले आते हो, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। अब पूरा काम अकेला किसको करना है? साईं को। कितने आम लाना है? 77। पता है एक दिन में कितने लाता है? 7। दौड़ते दौड़ते जाता है, पहले दिन भी 7 लाता है, दूसरे दिन भी 7 लाता है, ऐसे करके 11 दिन तक रेगुलर लाता है और 77 आम वो है 11 दिन भर लेकर आ जाता है। मतलब साईं 77 आम को प्रतिदिन 7 आम के हिसाब से 11 दिन में संपन्न कर लेता है आम लाने का कार्य।